여러분 만나서 반갑습니다. 할렐루야. मुझे आप सबसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। 오늘 하나님의 말씀은 스가랴서 4장 6절부터 7절 말씀입니다. 바이블 있는 사람은 읽어주시기를 바랍니다. आज हम खुदा के पाक कलाम से देखेंगे जिक्रिया 4 बाब 6 और शायद आज मैं पास्टर उबेस भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो रीड करें। हम सबकी नसीहत और रहनुमाई के लिए आज का मुकर्रर करदा हवाला पुराने अहदनामा में से ज़करिया की किताब उसका 4था बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत। और खुदावन के कलाम में यूँ मरकूम है, तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़रबाबुल के लिए खुदावन का कलाम है कि ना तू ज़ोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ऐ बड़े पहाड़ तू क्या है, तू ज़रबाबुल के सामने मैदान हो जाएगा और जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे कि उस पर फजल हो फजल हो। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत खुदा। आमीन। 아멘. 사랑하는 여러분, 사람이 살아가다 보면 누구나 큰 문제에 부딪히게 됩니다. मेरे प्यारे अजीज़ों बहनों और भाइयों, हर एक को अपनी ज़िंदगी में बड़े मिसाल का सामना करना पड़ता है। 사업에 큰 문제가 생기기도 합니다. कारोबार के मिसाल का सामना करना पड़ता है। 남편과 아내에게 문제가 생길 수도 있습니다. शोहर बीवी और बच्चों के साथ मिसाल पैदा होते हैं। 결혼이나 자녀 문제로 마음이 부딪히는 일이 있을 수 있습니다. इज़्दिवाजी ज़िंदगी मतलब घर के सेहत के मिसाइल पैदा होते हैं। 그리고 물질의 문제로 얽매일 수도 있습니다. और ऐसे औकात होते हैं कि जब हम मादी चीज़ों में बंधे हुए होते हैं। 생각지도 않은 일들이 많이 생겨서 놀랄 때가 너무 많이 있습니다. और कई बार ऐसा होता है कि हम गैर मुतवक्का चीज़ों में फंसे हुए होते हैं और शर्मिंदगी फील कर रहे होते हैं। 이것은 예수를 믿는 사람이라 예수를 믿지 않는 사람과 똑같이 일어나는 और ये 일입니다. उन लोगों के लिए है जो यीशु पर ईमान रखते हैं और जो नहीं रखते। 예수 믿는 사람들도 아직은 천국에 있는 것이 아니라 이 땅에 있기 때문에 같은 문제들이 일어납니다. और जो लोग यीशु पर ईमान रखते हैं लेकिन अभी तक वो जमीन पर हैं, जन्नत तक नहीं पहुंचे। 안 믿는 사람들과 마찬가지로 문제를 만나면서 이 땅에서 살아가고 있는 것입니다. और आप ऐसे गैर ईमानदारों की तरह मिसाइल का सामना करना पड़ता है। 세상 사람들은 자기가 감당하지 못할 일을 만나면 훌륭한 사람을 찾아갑니다. और जब दुनिया को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हम ये समझ होते हैं कि हम एक ताकतवर की तलाश में होते हैं, किसको गिराने की तलाश में होते हैं। 훌륭한 사람이나 권력 있는 사람을 찾아갑니다. और मैं अजीम लोगों को ताकतवर लोगों की बासलाहियत लोगों की तलाश करना चाहता हूँ। 그래도 그들도 똑같다는 것입니다. 해결하지 못할 수 있는 일이 너무도 많다는 तो हम 것입니다. जब वो मिसाइल का सामना करते हैं तो वो हल नहीं कर सकते बल्कि उस पर छोड़ देते हैं। 그러나 예수 믿는 저와 여러분은 다르다는 것입니다. ताहम आप और मैं यीशु पर यकीन रखते हुए मुख्तलिफ हैं। 우리가 그들과 다르다는 것은 내가 할 수 없는 일을 하나님께 맡기는 것입니다. और जो चीज़ हमें उनसे मुख्तलिफ बनाती है वो ये है जो मैं नहीं कर सकता और जो हम यीशु पर छोड़ देते हैं। 예수님께서는 어떤 일이든 한계가 없습니다. यीशु की अपनी ताकत या काबिलियत की कोई हद नहीं। 예수님을 믿는 믿음으로 이겨낼 수 있습니다. यीशु की मदद की कोई हद नहीं। 하나님의 때에 가장 귀하고 가장 아름다운 방법으로 응답하여 주시는 것입니다. आपको सिर्फ यीशु पर भरोसा रखना है और अपनी सारी फिक्रें यीशु पर छोड़नी है। 오늘 여러분들도 그렇게 도와주실 예수님을 만나기 위해서 나온 줄 믿습니다. खुदा के वक्त पर ही सब कुछ कीमती और खूबसूरत तरीके से मिसाइल का हल करता है। 아멘. आमीन। 내가 할 수 없는 일들을 예수님께 맡기는 것이 믿음입니다. और मुझे यकीन है कि आज भी हम यीशु की मदद हासिल कर सकते हैं और इबादत करते हैं। 그것이 하나님의 영광을 드러내는 일입니다. और ईमान उन चीज़ों को सौंपता है और हम ईमान में बढ़ते हैं।
사랑하는 여러분, 여러분들이 이 믿음이 없을 때는 원망이나 불평이 나옵니다. और ये वो ईमान है जो खुदावंद के जलाल को जाहिर करता है। आमीन। 예수 믿는 믿음에서 사람은 원망이나 불평이라면 안 되는 것입니다. मेरे प्यारे अजीजों और बहनों और भाइयों, जब आप में ईमान नहीं होता तो नाराजगी, शिकायत, मुश्किलात हम में आती हैं। 부모를 원망하면 안 됩니다. 자녀를 원망하면 안 됩니다. 남편을 원망하면 안 되는 것입니다. और लोग खुदावंद यीशु मसीह से यानी कि अपने ईमान के बारे में शिकायत करते हैं, अपनी मुश्किलात के बारे में, 배경이나 환경을 원망하지 말아야 합니다. और अपनी बीवी और बच्चों पर और शोहर पर इल्जामात लगाते हैं। 이런 일들은 미래가 없는 사람들에게서 나오는 것입니다. आपको अपने माहौल की तरफ गौर करना है और किसी पर इल्जाम नहीं लगाना। 소망이 없는 사람들에게서 나오는 것입니다. लेकिन हम इससे नाराज क्यों हैं? 그러나 여러분, 우리에게는 예수님이 계십니다. नाराजगी मायूसी से आती है 어떤 환경이나 처지에도 원망을 하지 말아야 합니다. और ये उन लोगों से आता है जिनका कोई ईमान नहीं या उम्मीद नहीं। 왜냐고요? 생명 दे신 예수님이 그 생명 दे신 그 예수부터 영이 우리 안에 있기 때문입니다. हर कोई लेकिन हमारे पास यीशु है, हर कोई ये कहता है। 오늘 우리에게 어떤 문제가 있다 할지라도 주님께 맡기는 믿음의 소유자가 되시기를 축복합니다. आपको किसी भी हालत या सूरत हाल में शिकायत करनी नहीं चाहिए, 그러면 감사가 나오고 기쁨이 나옵니다. क्योंकि हम हैकल हैं। यीशु की क्या है? हैकल। 여러분, 모든 문제는 믿음만 있으면 다 해결할 수 있습니다. और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आज हमें जो मसाइल दरपेश हैं, हमें इन्हें रब पर छोड़ देने चाहिए और यकीन करना चाहिए कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। 동서남북에 어떤 문제가 있어도 예수님의 해결 주권을 믿으시기를 축복합니다. और फिर शुक्रगुजारी से निकलती है और आपको मोजज़ात के साथ खुदा के सबूत करने का यकीन होता है। 여러분, 사랑하는 이스라엘 사람들이 큰 문제가 만나게 되었어요. और अजीजों, बनी इसराइल एक बड़ा पहाड़ का मसला था। 보통 문제는 보통 산, 큰 문제는 큰 산이라고 말합니다. आम मसाइल आम पहाड़ कहने लगे, बड़ा मसला है। 그래서 예수님께서 마가복음 11장 23절에서 말씀하고 계십니다. 마가복음 11장 23절. मरकज़ 11 बाब और उसकी 23 आयत। और खुदावन के कलाम में यूँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। 아멘. 예수님은 산 같은 장암의 그 어떤 문제도 기도하고 맡겨라 했습니다. और यीशु ने हमसे ये कहा कि दुआ करें, हमारी जिंदगी में पहाड़ जैसी रुकावटें भी छोड़ जाएंगी। 예수님은 맡겼으면 마음에 의심하지 말라고 하시는 거예요. और यीशु हमसे कह रहा है कि अगर हमें ईमान सौंपा गया है तो हमें उन दिल में कोई शक नहीं करना चाहिए। 오늘 본문의 스가랴도 큰 사람 내가 무엇이냐? आज का मतन भी हिजकिय्याह से पूछता है, ए अजीम पहाड़ तू क्या है? 네가 수르바벨 앞에서 평지가 될지어다. अब जरबाबुल के सामने मैदान बन जाएंगे। मैं चीख रहा हूँ। 아멘. आमीन। 지금 이스라엘 백성 앞에 큰 문제가 생겼습니다. बनी इसराइल के सामने अब भी एक बड़ा मसला खड़ा है। 바벨론이라는 거대한 나라가 침입을 받아서 나라가 망한 상황이에요. बाबल नामी अजीम कौम के हमले और बर्बादी के नतीजे में सबको सैर कर लिया है। 그리고 70년 후에 해방이 돼서 조국에 돌아와 보니 아무것도 없습니다. और 70 साल के बाद भी जब हम आज़ादी के बाद अपने वतन वापस आए तो मंदिर को तबाह कर दिया गया था। ये उस बता रहे हैं कि जब ज़िक्रिया अपना जब खुदावन से बोला कि मिस्र की तरफ जा और वो ज़रबाबेल अपनी मर्जी से किसी और इलाके में चला गया और उस पर मुसीबतें आई, तकलीफें आई। ऐसे भी हमें नहीं करना बल्कि अपनी डायरेक्शन एक रखनी है। 할렐루야. हालेलुया। 그러나 넘어야 할 산들이 너무나 많이 있었습니다. और ज़िक्रिया जो खुशी के साथ भाग रहा था जब उसे मुल्क से आज़ाद किया था,
포로로 잡혀갔다 오니까 첫째 돈이 없어요, 돈이. लेकिन चढ़ाने के लिए ये बहुत ज्यादा नहीं था। 그리고 돈 있는 사람은 망한 나라에 가봤자 무엇하냐고 돌아오지 않았습니다. कैद में रहने के बाद मैं वापस आया और पाया कि सबसे पहले मेरे पास पैसा नहीं था। 이런 상황에서 성전을 재건축한다는 건 너무나 힘든 और इन 일이었습니다. हालात में मंदिर को दोबारा बनाना बहुत मुश्किल था। 성전을 건축할 리더자가 없어요, 리더자가. मंदिर की तमीर की क़यादत करने वाले कोई रहनुमा नहीं था। 무슨 일이든지 일을 하려면 리더자가 필요했어요. 돈 있는 리더자가 필요한데 그런 사람이 없었습니다. और क्या हो रहा था, ये किस किस्म की तंजीम है, चीजों को अंजाम देने के लिए एक लीडर की जरूरत थी। 그리고 어차피 하지 못할 거 뭐라 하냐, 우리 가족들 밥 먼저 먹고 하자, 이렇게 말했습니다. लेकिन उनके लिए काफी रकम वाला कोई नहीं था। 그러나 문제를 문제로 보는 눈이 문제라는 것입니다. और वो मेरी पीठ के पीछे सरगोशी करते हुए कहते थे, मैं बहरहाल ये नहीं कर पाऊंगा। 그러나 이런 문제가 여러분 이 중에도 있을 수가 있다는 것입니다. और पहले अपने खानदान को खाना खिला। 할렐루야. हालेलुया। 하나님은 여러분을 사랑하십니다. 할렐루야. हालेलुया। और इस सूरत हाल में लोग यहाँ हो सकते हैं 시대적으로 어렵고 경제적으로 어렵습니다. और औकात मुश्किल और माशरी तौर पर मुश्किलात में पड़ सकते हैं। 코리아 가려고 비자 신청을 했는데 비자가 나오지 않습니다. मैंने कोरियन जुबान सीखी, हालांकि कोरिया जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे वीजा नहीं मिल सकता। 자녀들의 문제로 어려움 만날 수 있습니다. और ये आपके बच्चों के मसाइल की वजह से मुश्किलात हो सकता है। आप में भी ये मुश्किलात आ सकती हैं कि आप किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको उसकी जो है सक्सेसफुल नहीं मिल रही। आप मायूस नहीं होना, बल्कि उम्मीद रखनी है। 사업의 문제로 어려움을 만날 수 있습니다. और उस दवाजी मसाइल की वजह से ये मुश्किल हो सकता है। 목회자는 목회자대로 어려울 수가 있습니다. पादरियों के मामलात में दुश्वारी हो सकती है, 그러나 중요한 것은 문제가 아니라는 것입니다. लेकिन ये मसला नहीं, ये अहमियत नहीं रखता। 문제를 문제로 보는 눈과 마음이 문제라는 것입니다. मसला आंखों का नहीं, मसला दिमाग का नहीं, मसला मसले का है। 여러분, 우리는 어떤 큰 산 같은 문제를 만나도 다 해결할 수 있습니다. हर कोई हम सबसे बड़ा मसला भी संभाल सकता है। आमीन। 지혜와 총명의 신 그분이 우리를 이기게 할 수 있습니다. 할렐루야. हालेलुया। हम हुकूमत और समझ के खुदा की वजह से जी सकते हैं। 아무리 큰 상과 같은 문제도 해결할 수 있습니다. मसला कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम उसे हल कर सकते हैं। आमीन। 그렇다면 이 문제를 어떻게 처리할 수가 있을까요? तो हम उन मसाइल से कैसे निपट सकते हैं, उन पर कैसे काबू पा सकते हैं। 할렐루야. हालेलुया। 오직 성령으로 이겨낼 수 있습니다. सबसे पहले आपसे रूहुल कुद्दस से काबू पा सकते हैं। आमीन। 많은 사람들이 큰 상 같은 문제를 만나서 한탄하고 있습니다. जब आपको कोई कानूनी मसला या दरपेश होता है तो आप वकील के पास जाते हैं, 그러나 스그라는 낙심하지 않고 기도했습니다. लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। 이는 힘으로 되지 않고 눈으로 될 수가 없느니라. ताहम बहुत से मसाइल हैं जो वकील और डॉक्टर की तरफ से हल नहीं किए जा सकते। 여러분, 사람들은 어려운 문제를 만나면 변호사를 찾아갑니다. जब आपको कोई मुश्किल पड़ती है, यानी कि माशरे में कोई केस वगैरह आ जाए, तो आप किसी वकील के पास भागना शुरू कर देते हैं। 그리고 배가 아파요, 몸이 아프면 의사를 찾아갑니다. 이거? 의사를 찾아갑니다. 몸이 아프면 의사를 찾아갑니다. ताहम बहुत से मसाइल जो वकील और डॉक्टर भी हल नहीं कर सकते, 그러나 그들도 해결하지 못하는 문제가 얼마든지 있다는 거예요. और बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो इंसानी ताकत और सलाहियत से हल नहीं किए जा सकते।
사람의 힘이나 능력으로 되지 않는 일들이 너무너무 많습니다. और बहुत सी चीजें हैं जिन्हें लोग हल नहीं कर सकते। 사람은 도저히 해결하지 못할 일들이 너무 많이 있다는 걸 그때서 알게 됩니다. और जब लोग ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो वो परेशान हो जाते हैं, चीखने लगते हैं। 그리고 그 사람들은 그런 어려운 문제를 만나면 자리에 주저앉고 맙니다. मैं परेशान हूँ और परेशान हूँ क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया 밥도 안 먹고 너무 힘들어합니다. और मैंने खाना भी नहीं खाया। 할렐루야. हालेलुया। 그러나 우리 안에서 말씀하시고 그 말씀을 성취하시는 예수님은 이렇게 말씀하십니다. लेकिन यीशु जो हमारे अंदर बोलता है, अपने अल्फाज को पूरा करता है, बोल रहा है, हमें ये ईमान रखना है। 할렐루야. 할렐루야. 바이블. 마태복음 6장 27절 말씀입니다. मत्ती 6 बाब और उसकी 27 आयत। और खुदावन के कलाम में यूँ लिखा है, तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। आमीन। 아멘 아멘. 저와 여러분이 예수를 믿기만 하면 믿음대로 해주시다가 말씀하시는 거예요. वो कहता है कि अगर आप और मैं सिर्फ यीशु पर यकीन रखते हैं तो हमारे ईमान के मुताबिक करेगा। 우리는 살아계신 하나님 앞에 솔직하게 고백할 수 있어야 됩니다. हमें जिंदा खुदा के सामने ईमानदार होना चाहिए। 생명 되신 주님, 나는 할 수 없어요. 그러나 하고 싶습니다. और हमें यीशु के सामने ईमानदार होना चाहिए जो जिंदगी है। 자, 하나님 저는 안 됩니다. 그러나 하고 싶습니다. खुदा मैं ये नहीं कर सकता लेकिन मैं ये करूंगा। 도와주세요. 하나님 도와주세요. खुदाया मेरी मदद कर, खुदाया मेरी मदद कर, आसमानी बाप मेरी मदद कर। 십자가에서 피 흘려서 나를 구원하신 예수님, 나를 도와주세요. हमारे मिसाइल के बारे में सोचें और बुलंद आवाज से दुआ करें। 그러면 천지 만물을 지신 그분께서 찾아오십니다. यीशु को पुकारें जिसने सलीब पर अपना खून बहाया। 오늘 스가랴가 내가 할 수 없는 일을 하나님께서 친히 할 수 있다고 말했습니다. फिर खुदा जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया रूहुल कुद्दस के जरिए आपके पास आएगा। आमीन। 아멘. 큰 사랑 네가 무엇이냐? मैं यकीन रखता हूँ खुदा पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है, जो ताकतवर और हिकमत देता है। 네가 성령의 능력으로 명하노니 큰 산아 떠나가라. 예스. 오케이. 10비. मैं रूहुल कुद्दस की ताकत से हुक्म देता हूँ, ए अजीम पहाड़ तू क्या है। 큰 산아 떠나가라. आप एक हमवार जमीन बन जाएंगे, ये एक हुक्म है। 명령은 권세 있는 자가 하는 것입니다. काम इख्तियार और दिल वालों की तरफ से दिए जाते हैं। 요한복음 1장 12절 말씀 보겠습니다. 요한복음 1장 12절 말씀. यूहन्ना उसका 1 बाब और 2 आयत देखेंगे। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। 아멘. आमीन। 예수 믿는 우리에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 말했습니다. आपने मुझे अपने बच्चे बनने की ताकत दी। आमीन। 만왕의 왕이신 만주의 주가 되신 그 하나님이 우리를 도와주시는 것입니다. यीशु ने हमें बतौरे मोमिनीन यानी कि सच्चे मसीही खुदा के फर्जंद बनने का इख्तियार दिया है। 하나님은 여러분에게 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. बादशाहों और बादशाह खुदा तमाम रबों के रब ने हमें दिया है। 파키스탄 경찰들이 페이스북도 여권 보여주세요. 말합니다. पाकिस्तान पुलिस की तरह दी गई है, पुलिस के अख्तियार के तहत अपना पासपोर्ट दिखाएं। 파키스탄 경찰들은 파키스탄이라는 이 나라에서 준 권세로 페이스북도 보여달라고 말하는 것입니다. और हमें खुदा की तरफ से बच्चों के तौर पर दिए गए अख्तियार के जरिए जन्नत का वीजा मिलता है। 우리는 하나님이 준 권세로 천국의 비자를 받았습니다. हम अपने बच्चों की ताकत के जरिए हमारे सामने आने वाले मसाइल का ऐलान और शिकस्त देते हैं।
문제의 산들아 다 예수 이름 떠나갈지어다고 권세 있는 자가 말하는 거예요. मुसीबत के पहाड़ में हुक्म देता हूँ और आपको यीशु के नाम पर जोर देता हूँ कि हुक्म देता हूँ 아멘. आमीन। 예수 이름으로 질병의 큰 산아 떠나가라. यीशु के नाम पर बीमारी एक बड़ा मसला है। 예수 이름으로 가난의 산아 떠나가라. यीशु के नाम पर गुर्बत का अजीम पहाड़ दूर हो जा। आमीन। 예수 이름으로 질병아 떠나가라. यीशु के नाम पर मुसीबत का पहाड़ दूर हो जा। 우리는 하나님이 준 권세로 질병을 명령하는 것입니다. हमारे पास कुछ नहीं, हम इसके साथ करते हैं जो करते हैं यीशु के पास है। 할렐루야. हालेलुया। 우리는 그 예수님의 권세와 능력을 믿고 자녀된 권세로 선포하는 것입니다. हम यीशु के अख्तियार और ताकत पर यकीन रखते हैं और उनके बच्चों के अख्तियार के साथ उन पर यकीन रखते हैं और ये ऐलान करते हैं 우리의 모든 문제가 해결이 되는 것은 하나님의 은총이 있기 때문입니다. हमारे तमाम मसाइल को हल करने के लिए हमें खुदा का फजल हासिल होना चाहिए। आमीन। 아멘 아멘. 문제의 큰 산아 떠나가라 평지가 될지어다. और सवाल बड़े पहाड़ को मैदान बनने से पुकारा। 우리는 하나님 앞에 은총을 더 많이 받아야 됩니다. 우리는 하나님 앞에 더 많이 은총을 받아야 됩니다. हम सबको खुदा की तरफ से मजीद फजल हासिल है करने और हासिल करने की जरूरत है। 이스라엘 백성들은 성을 다시 쌓았습니다. बनी इस्राइल के शहर को दोबारा तमीर किया, 교회를 다시 건축을 했습니다. चर्च को दोबारा तमीर किया गया। 나중에 알고 보니 다 하나님의 은총이었습니다. बाद में मुझे पता चला कि ये सब खुदा का फजल था। 성경 속에 쓰기라는 오직 성령으로 해냈습니다. बाइबल में जिक्रिया ने ये सिर्फ रूल कुदरत के साथ किया। 오직 예수님이 준 권세로 해냈습니다. मैंने सिर्फ यीशु के दिए गए अख्तियार के साथ किया। 사랑하는 여러분, 하나님의 은총을 받기를 축복합니다. मेरे अजीजों बहनों और भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको खुदा का फजल मिलेगा। 파키스탄 하나님의 은총 있는 나라입니다. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे खुदा ने नवाजा है। 이 교회 하나님의 은총이 있는 교회입니다. ये चर्च खुदा के फजल के साथ एक चर्च है। 이 교회 목사님, 이 교회 파스터지 하나님의 은총 있는 분입니다. सीनियर पादरी जो वो शख्स है जिसे खुदा का फजल मिला है। आमीन। 할렐루야. हालेलुया। 이 교회 파스터지 사랑하고 축복합니다. और हमारे जो सीनियर पादरी हैं वो 할렐루야. 네네네. 목사님을 잘 섬겨주시기를 원합니다. 담임 목사님을 여러분이 잘 섬겨주기를 바랍니다. 예스 예스. 오케이 오케이. और सीनियर पादरी 담임 목사님. 담임 목사님? 오케이. 여기? 우리 목사님. 오 할렐루야. ये आपका सीनियर पास्टर है और इस पर खुदावन का फजल है 하나님의 은총 있는 목사님이십니다. और खुदा का फजल आप सब पर कसरत से होगा। 할렐루야. हालेलुया। 모든 영광 하나님께 올려드립니다. अगर कोई आज पहली बार इबादत में आ रहा है तो मैं उनके दिलों को उन पर हाथ रखूंगी और दुआ करूंगी। 할렐루야. हालेलुया। 우르도로 여러분한테 예수님을 영접하는 기도를 우리 파스터님께서 해주시겠습니다. 이 교회 파스터님 사랑하고 축복합니다. और हमारे जो सीनियर पास्टर हैं वो 할렐루야. कि वो आपकी जो आप यहाँ पर चर्च में आकर दुआएं करते हैं वो आपकी दुआएं जो है सुनहरी गेट तक सुनहरी कुर्बान गाह तक पहुँचेंगी और उसको कबूल करेगा। 예수님을 믿기로 마음 먹고 영접 기도를 따라하겠습니다. खुदावन यीशु से कहें, खुदावन यीशु मैं गुनाहगार हूँ, वैसे कह मैं गुनाहगार हूँ, मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ, तुझ पर ईमान लाती हूँ। 사랑하는 예수님, 나는 예수님을 믿지 않았습니다. खुदावन यीशु मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ, मेरी जिंदगी को बदल। 지금까지 어디에서 와서 왜 살며 어디로 가는지 알지 못하고 방황하며 살았습니다.
आप कहाँ थे इससे पहले? आप देखे, आप जरा ध्यान सुनिए इस बात को। मजमून क्लोज हो रहा है, जरा समझो। उन्होंने देखो, उन्होंने एक मैदान बनाया है कि तुम समझ सको मसले आने। आवाज नहीं जा रही पीछे? आवाज आ रही है? 예수님 십자가에서 피 흘리신 피로 깨끗하게 씻어 주시기를 원합니다. देखिए, बात यह है कि जब आपके पास जितने भी मसले हमने मैदान उन्होंने बनाया, आप जरा ध्यान से तवज्जो से देखिए। जब आप ध्यान तो करते हैं ना, मेरा भी तर्जुमे से फिर वो ध्यान हट जाता है, ये अक्सर होता है, प्रॉब्लम होती है। तो मुझे भी मसला होगा तर्जुमा करने में। काइंडली आप ध्यान दर करें, आपके लिए बहुत बेस्टफुल मैसेज है। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैसेज देख रहे हैं। वैसे ये वाला ये पहले तो मैसेज जब किया या नहीं दिया, लेकिन ये बेस्टफुल मैसेज है, मुझे बताइएगा। हालेलुया। 6. 나를 위해 죽으시고 부활하신 예수님을 잘 믿겠습니다. देखिए, हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो हमारे लिए मर गया था और जिंदा हुआ है। 나의 주인으로 내 삶을 모셔드리겠습니다. और यीशु मसीह जो है वो उसने मुझे मोल ले लिया है, मेरा खुदावन बन गया, मेरा आका बन गया। 이제부터 천국 갈 때까지 인도해 주시고 보호해 주시기를 바랍니다. और देखिए, यीशु मसीह को अपना खुदावन और मालिक और मनजी कबूल कीजिए। 나를 영원한 죄와 사망에서 또 저주에서 구원하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. देखिए, यीशु मसीह में आपने जितने भी गुनाह किए हैं, बदिया की हैं, आप यीशु मसीह में आपकी माफी हो चुकी है, क्योंकि यीशु ने आपकी खातिर खून बहाया है। 할렐루야! बोलो बोलो यीशु मसीह की।